जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम आए हैं न्यू क्लास में, जो कि मैथ का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। देखिए, आज हम लोग का जो क्लास है क्षेत्रमिति से है और 10th क्लास के लिए है, क्योंकि जो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? एक्सरसाइज 12.2। अगर आप लोग 12.1 वाला जो वीडियो हम लोग बनाए हैं उसको नहीं देखें तो सबसे पहले उसको आप लोग जाकर देखिए, उसके बाद से इस वीडियो को आप लोग अटेंड कीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं, चलिए आइए सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं, जो एक्सरसाइज 12.2 है। और अभी तक एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट बात और महत्वपूर्ण कि अभी तक और जितने बच्चे हैं 9th और 10th वाले भी, ठीक है, अगर हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप लोग अवश्य जुड़िए। एक बार मौका तो आप लोग दीजिए, उसके बाद देखिए आपको अच्छा लगे या बुरा लगे बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आते हैं सबसे पहले सवाल की ओर। सबसे पहला सवाल आज का हम लोग का क्या रहेगा, वो भी एक्सरसाइज 12.2 से हम लोग चैप्टर वाइज सारे की वीडियो लेंगे। ऐसे होगा जो 12.2 हमारा है, 12.2 में ऐसा होगा कि ज्यादातर सवाल है मैक्सिमम 13-14 के आसपास है, तो एक वीडियो में हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे इस सवाल को। तो हम लोग ऐसा हो सकता है कि 2 या 3 वीडियो ले लें, तो इसके लिए आप लोगों को कोई इश्यू नहीं होनी चाहिए। आप बारी बारी से उसको आसानी से देखकर और अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए आइए सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं। सबसे पहला सवाल है, देखिए इसका त्रिज्या दिया था, यानी त्रिज्या कहने का मतलब क्या, आर जो था, आर दिया था 6 सेंटीमीटर। अब देखिए, और थीटा का मान बैठा था कितना, जो थीटा का मान था 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो इसमें हम कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे? सबसे पहले त्रिज्याखंड का। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है आप लोगों को पता बेहतर होगा, थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए अब थीटा का मान कितना लेना है सर? सर थीटा का मान 60 लेना है। तो देखिए 60 और 360 है कंप्लीट। पाई का मान सर 22/7 लेना है। और जो हमारा आर था, अभी आपको इससे पहले बताया है, जो आर था हमारा कितना था, आर जो था 6 सेंटीमीटर था, तो आर को 6 सेंटीमीटर हम प्रेजेंट लिखे हुए हैं। अब देखिए, अब यहां इसको काटेंगे, सबसे पहले काटेंगे, देखिए 0 से 0। आप लोग एक चीज और, थोड़ा सा अगर आप लोगों को फ्रेश नहीं दिखता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग को वीडियो फ्रेश नहीं दिखता है, क्योंकि हम लोग कोई कैमरा से वीडियो नहीं करते हैं, हम लोग पास सिंपल सा फोन है, उसी से हम लोग अकॉर्डिंग वीडियो करते हैं। तो अगर आप लोगों को परेशानी होगा थोड़ा सा बोलिएगा, हम लोग थोड़ा सा और बोल्ड लिखने यानी बड़ा लिखने का प्रयास करेंगे। अगर दिखता होगा तो कंप्रोमाइज आप लोग कीजिएगा, बट अगर नहीं दिखता होगा तो कमेंट में एक बार अवश्य बताइएगा कि आप लोग को अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, इस कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए अब यहाँ देखिए, इसको काटेंगे 0 से 0, यहाँ तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब देखिए 6 के 36 यानी 6 मत में, अब एक 6 से एक 6 को उड़ा देंगे, हमारे पास 22 और 6 बच रहा है। क्या बच रहा है? 22 और 6, और बटा में कितने? 7। एक बार दोनों को गुना कीजिए, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, और 6 दूना 12 कितना होता है? 13, यानी 132/7, यानी 132/7 इसका आंसर जाएगा। कितना इसका आंसर जाएगा? 132/7। इस सवाल का जो पहला सवाल है 12.2 का, एक्सरसाइज 12.2 का पहला सवाल, उसका आंसर कितना जाएगा दोस्तों? 132/7 जाएगा। पहला सवाल कंप्लीट आप लोग का हो गया होगा, पहले सवाल आप लोग देख लेंगे। चलिए दूसरे सवाल में आते हैं। दूसरा सवाल है, अब इसमें देखिए वृत्त का चतुर्थांश पूछा है हमसे। क्या पूछा है? वृत्त का चतुर्थांश पूछा है। जब भी चतुर्थांश पूछे तो बटा में क्या लिखते हैं? 4 लिखते हैं। देखिए पाई आर स्क्वायर बटा 4, क्योंकि वृत्त का सूत्र आप लोग पता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ चतुर्थांश पूछा इसीलिए बटा में क्या लिखे? 4 लिखे। अब देखिए पाई का मान 22/7 और 22 हमारा आर जो दिया है प्रेजेंट है, और बटा में 2 लिखे हुए। और देखिए एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, इसका हाथ करके लिखा हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ 22 है यानी कि 22 है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ 22 है ना, और यहाँ ऊपर 7, ये जो नीचे वाला 7 ऊपर जाएगा और बाय 2 गुने 22 आएगा, 22 से 22 कट जाएगा। हमारे पास क्या बच रहा है दोस्तों? हमारे पास 7/2 बच रहा है, यानी पहला जो चतुर्थांश हम लोग निकाले हैं उसका कितना बच रहा है? 7/2 बच रहा है। अब 7/2 को यहाँ लिख देंगे, दूसरे चतुर्थांश इसमें निकालिए। कारण कि फिर से वही वृत्त का चतुर्थांश, तो पाई आर स्क्वायर बटा 4। अब देखिए पाई का मान 22/7 और आर हमारा अब निकला जाके, तो आर कितना निकला है? 7/2 निकला है। तो 7/2 को कितनी बार? आर स्क्वायर जब भी रहता है, यानी कि आर स्क्वायर जब भी रहेगा तो कितना लिखेंगे हम 2 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। तो यहाँ 7/2 और फिर से 7/2 कंप्लीट। यहाँ अब देखिए, अब यहाँ काटने चलते हैं, और बटा में 4 अवेलेबल रहेगा, क्योंकि हमारे पास, सॉरी इसको थोड़ा सा हम मिस्टेक से यहाँ चला दी मार्कर। देखिए 4 रहेगा बटा में। अब यहाँ देखिए 7 से 7, 11 दूना 22। अब हमारे पास क्या बच रहा है? 11 7 और बटा में 2, और इसके बटा में 4। तो देखिए 11 7 77 बटा में 2 लिखेंगे,
अब यहाँ 4 है तो 1/4 तो लिख ही सकते हैं, आप लोग को इतना तो पता होगा। चलिए अब 4 दूना 8 और 77 ऊपर है तो 77/8 इस सवाल का आंसर जाएगा। यानी एक्सरसाइज 12.2 का जो 2 नंबर सवाल है, आंसर कितना इसका जाएगा? इसका आंसर 77/8 इसका आंसर जाएगा। कितना? 77/8 इसका आंसर जाएगा। अगले सवाल में चलते हैं, यानी कि सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में एक चीज आप लोग को परेशानी होता होगा, जो लाइट जल रही है ना, ये हमारे बल्ब जल रहा है सामने, इससे थोड़ा सा यहाँ जो घड़ी द्वारा बनाया गया कोण है ना, इसको थोड़ा सा ड्रॉप किया होगा यानी छेद लिया होगा, तो इसको आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा। हम बोल दे रहे हैं कि यहाँ क्या लिखा है। 3 नंबर में सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है हेडिंग, इस चीज को हम बोल दे रहे हैं। थोड़ा सा इतना दूर आप लोगों को परेशानी देखने में होता होगा, थोड़ा सा आप लोग कंप्रोमाइज तो कर ही सकते हैं। चलिए 3 नंबर सवाल है, घड़ी द्वारा बनाया गया कोण। अब आप लोग एक बार फिर से अगर नहीं लिखे हो तो लिख लीजिए। क्या है सबसे पहले 3 नंबर में? घड़ी द्वारा बनाया गया कोण। घड़ी द्वारा बनाया गया कोण, ये पहला हेडिंग है हम लोग का 3 नंबर सवाल का। अब देखिए पूछा है घड़ी द्वारा बनाया गया कोण, आप लोग लिख ले होंगे। चलिए अब यहां देखिए, इसकी जो डिग्री दिया है 60 दिया है और 360% जो हमारा इसका कितने बार घड़ी का कोण बनाया है? 5 बार, तो 5 दिया है। अब देखिए 0 से 0 और 6 के 36, हमारे पास 6 बच रहे हैं और 6 और 5 बच रहे हैं, तो 6 बचे कितना होता है? 6 बचे 30 होता है। तो हमारा जो कोण टोटल था वो कितना निकला? 30 डिग्री। अब 30 डिग्री निकल गया ना, अब हम त्रिज्या खंड का यूज करेंगे। जो हमारा कोण निकल गया तो क्या चीज का यूज करेंगे? त्रिज्या खंड का यूज करेंगे। अब देखिए त्रिज्या खंड का सूत्र क्या होता है? θ/360 πr²। यहां देख रहे हैं आप लोग, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 और πr²। तो यहाँ θ/360 है। थीटा का मान कितना लेना है सर? एक चीज आप लोगों को ध्यान देना होगा, सर थीटा का मान कितना लेना है? देखिए थीटा का मान सर 30 लेना है, क्योंकि यहाँ हम 30 निकाले हैं सर। कंप्लीट। अब देखिए 30 यहाँ ले लिए और नीचे 360 तो प्रेजेंट है। पाई का मान सर 22/7 और r इसमें कितना था? r सर 14 था। कितना था सर? r 14 था, तो डबल 14 लिखेंगे क्योंकि r² है। कंप्लीट। अब देखिए 0 से 0, ध्यान से देखिए इसको जो काट रहे हैं, 0 से 0 12 3 36, 6 दूना 12 3 11 दूना 22। कंप्लीट। अब देखिए 3 दूना 6 तो 7 दूना जो 14 कटा है 2 से 2 खत्म हो जाएगा, यानी हमारे पास 11 14, यानी 11 और 14 बच रहे हैं। क्या बच रहे हैं? 11 और 14। आप लोग तो बटा गुना आता ही होगा, बटा का भागा भी जाता होगा, तो आप लोग आसानी से चुका सकते हैं। सिंपल तो था, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। चलिए 11 हमारे पास क्या बच रहे हैं? 11 बच रहे हैं और 14 बच रहे हैं। 11 14 को देखिए और नीचे बटा में क्या है? बटा में 3 है। क्या बटा में? 3 है। एक बार गुना कीजिए तो 11 में 14 से गुना कीजिए तो 154 और बटा में कितने हैं? बटा में 3 है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर जाएगा। यानी 3 नंबर सवाल का 154 बटा कितना? 154/3 आंसर जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चला जाए, यानी सवाल नंबर 4, एक्सरसाइज 12.2 का सवाल नंबर 4 में आते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से देखिएगा सवाल नंबर 4 को। कह रहा है कि सबसे पहले इसमें 2 निकालने हैं, एक संगत लघुखंड, एक दीर्घखंड। ये ध्यान रखिएगा, 4 नंबर सवाल में एक संगत लघुखंड को निकालना है और एक संगत दीर्घखंड को निकालना है। सबसे पहले हम संगत लघु को निकालेंगे, उसके बाद जो लघु आएगा उसके हिसाब से दीर्घ को निकालेंगे। सबसे पहले संगत लघुखंड को निकालते हैं। इसका सूत्र सबसे पहले जानिए, जो फार्मूला होता है इसको जानिए। फार्मूला जो है इसका r² θ/360 - 1/2 sin थीटा। ठीक है। अब देखिए हमारा r कितना दिया है सर? 4 नंबर सवाल में सर r हमारा 10 दिया है। कितना दिया है? 10, यानी कि 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि r का स्क्वायर तो 10 का स्क्वायर होगा। r 10 ही दिया है, r मतलब त्रिज्या। अब देखिए थीटा का मान कितना सर? थीटा का मान लेना है सर 90 डिग्री। कितना डिग्री सर? 90 डिग्री। और पाई का मान सर इसमें 22/7 नहीं लेना है, पाई का मान 3.14 लेने हैं सर, तो 3.14 लेंगे। 0 से 0 कट गया, 9 चौका 36। अगर मान लेते हैं 2 दूना 4 तो 2 मार्क में काटेंगे तो 1.57, यानी 1.57 यहाँ आएगा। और माइनस में कितने हैं? 1/2 और साइन 90। एक चीज आप लोग को बता दें, जो साइन 90 का यहाँ देखिएगा, साइन 90 का जो मान होता है, साइन 90 का मान क्या होता है सर? साइन 90 का मान सर 1 होता है। क्या होता है सर? 1 होता है। इसीलिए यहाँ साइन 90 का मान कितना आएगा सर? 1 आएगा। अब देखिए इसको काटे हुए हैं तो 10 का स्क्वायर प्रेजेंट में लिखेंगे। अब यहाँ देखिए हमारे पास बच रहे 1.57, यानी 1.57, तो 1.57 को और बटा में सर 2, बटा में 2 है तो बटा में 2 लिखेंगे। माइनस 1/2 और 1 कहां से आया सर? आप लोगों को कंफ्यूज होगा सर कि 1 कहां से आया, तो 1 कहां से आया सर? क्योंकि एक साइन 90 का मान कितना होता है सर? यहाँ लिखे हुए हैं साइन 90 का मान सर 1 होता है, इसलिए यहाँ 1 लिखे हुए। अब देखिए 10 का स्क्वायर तो कंप्लीट रहेगा ही। 1.57/2 माइनस अब 1/2 कैसे सर? सर बताइए 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा सर? 2 में 1 से गुना अगर आप करते हैं तो कितना आएगा सर? 2 ही आएगा। इसलिए 1 से गुना करेंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो बात वही है, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 ही आएगा। इसलिए 1/2 फिर से गुना करने के बाद आ गया।
10 का स्क्वायर रहेगा, 10 का स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ देखिए 1.57 माइनस 1। सर एक चीज आप लोग देखिए, यहाँ एक दशमलव के बाद 5-7 है, अगर एक और एक को घटाते हैं सर तो 0 नहीं बन जाएगा क्या? समझ रहे आप लोग? सर यहाँ है 1.57 माइनस 1, ध्यान से देखिए। तो सर एक और एक को घटाते हैं, सर पहले एक एक को घटाते हैं, दशमलव को छोड़ देते हैं, दशमलव के बाद 57 उसको छोड़ते हैं सर एक और एक को घटाते हैं सर तो क्या बनेगा सर? 0 बन जाएगा। उसके दशमलव आगे कितना है दशमलव देकर 57, इतना आएगा कि नहीं आएगा सर? देखिए आप तो इतना आएगा, इतना आएगा कि नहीं? अब जब इतना आ गया और बटा में 2 है तो बटा में 2 हम लिखेंगे, क्या करेंगे? बटा में 2 हम लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बटा में 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ कितना है, यहाँ मान लीजिए यहाँ 10 का स्क्वायर 100 और 2 गुने दशमलव उड़ाएंगे तो कितना आएगा? 100, 100 से 100 कट जाएगा, हमारे पास 57/2 इतना ही बचेंगे ना। और इसको काटेंगे तो 28.5 कितना आएगा? 28.5 आएगा। इसी को हम यहाँ लिखे हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब हमारे पास यहाँ देखिए 100 से 100 को काट दिए, 2 बचा है हमारे पास और 57 बचा, यानी 57/2 को काटेंगे तो क्या आएगा? 28.5 आएगा। यहाँ हम परसेंट लिखे हुए देख रहे हैं आप लोग, 28.5 लिखे हुए। चलिए कंप्लीट। अब हमारा जो लघु था, संगत लघु था, वो हमारा कितना आ गया सर? 28.5 यानी कि 28.5 आ गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे सर? अब हम लोग देखते हैं, अब जो निकालने चलते हैं सर, हम लोग क्या निकालेंगे? संगत दीर्घखंड का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे सर? संगत दीर्घखंड का। पहला तो निकल गया, हम बोले 4th नंबर सवाल में डबल निकालने, तो अब आते हैं संगत दीर्घखंड में। इसको देखिए, अब सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम? वृत्त, सबसे पहले वृत्त माइनस संगत लघुखंड, जो संगत लघुखंड हमारा निकला हुआ है, तो वृत्त का क्या होता है सर? वृत्त का पाई आर स्क्वायर। एक बार ध्यान से देखिए, वृत्त का क्या होगा सर? पाई आर स्क्वायर। और जो हमारा संगत लघु निकला है सर 28.5 निकला है, तो इसको लिखेंगे। अब पाई का मान सर कितना ले रहे हैं? ध्यान से समझिएगा इस स्टेप में, थोड़ा सा स्टेप आप लोगों को थोड़ा सा जो अक्षर है छोटा दिखता होगा, लेकिन हम बोल दे रहे हैं, आप उसे लिख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम बोल रहे हैं शुरू से, वृत्त माइनस संगत लघुखंड का क्षेत्रफल। पहला हेडिंग छोटा दिखता होगा, आप लोग हम बोल रहे हैं उसे लिख लीजिए, कम प्रभावी थोड़ा सा आप लोग तो कर सकते हैं। वृत्त माइनस संगत लघुखंड का क्षेत्रफल लिख लीजिए। अब देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और माइनस दीजिएगा, और संगत लघु क्या लिखेगा? 28.5 लिखेगा। ये जो दूसरा स्टेप है 28.5 लिखेगा। पाई का मान सर 3.14, निचले स्टेप में आइए, पाई का मान सर 3.14। सर आर कितना था सर? सर आर 10 है। कितना है सर? आर 10 है। अब देखिए बाकी माइनस में तो लिखेंगे, 28.5 को लिखते चलिएगा। अब देखिए 3.14, सर 10 का स्क्वायर क्या होता है सर? सर 10 का स्क्वायर 100 होता है। अब यहाँ देखिए 28.5 है। अब इसको एक बार समझिए आप लोग, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमारे पास सर 3.14/100 है सर, सॉरी यहाँ से 100 गुने 3.14, दशमलव सर उड़ाएंगे, डबल जीरो है तो 100 ही आएंगे, 100 से 100 कट जाएंगे सर, हमारे पास 314 बच जाएगा ना। यही 314 यहाँ लिखा हुआ है। एक बार और समझिए, दशमलव बाद कितने अंक है सर? सर 2 अंक है, तो कितने जीरो बैठाएंगे सर? डबल जीरो। सर जब डबल जीरो एक पे बैठाएंगे तो 100 बनेगा सर। सर 100 से 100 काट देंगे तो सर हमारे पास क्या बच रहे हैं? 314 बच रहे हैं। क्या बच रहे हैं सर? 314 बच रहे हैं। तो 314 को हम क्या करेंगे सर? लिखेंगे, और कितना से माइनस करेंगे? 28.5 माइनस करेंगे। कितना माइनस करेंगे? 28.5। 28.5 कहां से आया? क्योंकि संगत लघुखंड का क्षेत्रफल हमारा निकला हुआ है, वही है। अब देखिए 314 में 28.5 माइनस करेंगे तो 285.5 कितना आएगा सर? 285.5, जो इसका आंसर बनेगा 4 नंबर सवाल का वो आएगा। देखिए एक बार 314 में 28.5 घटाइए आप लोग तो कितना आएगा? 285.5 आएगा। जो आज का हम लोग का, लिखिए यहाँ जो आज का हम लोग जो वीडियो लिए हैं वो इसमें मात्र 4 ही सवाल है। कितना दोस्तों? 4 ही सवाल अटा, क्योंकि बोर्ड हम लोग का स्मार्ट नहीं है, हम लोग का सिंपल सा बोर्ड है और सिंपल सा फोन है, इससे मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो अवश्य एक दिन होगा, ठीक है। तो सिंपल सा बोर्ड लेकर और सिंपल सी मोबाइल लेके हम लोग वीडियो को बनाते हैं, बट आप लोग का सपोर्ट थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट पे आदमी आगे जा सकता है, तो इसीलिए आप लोग कंप्रोमाइज कीजिएगा। आज की जो वीडियो हम लोग मात्र 40 सवाल लिए हैं, और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो 12.2 से रिलेटेड होगी, 5 नंबर सवाल से उठेगा, यानी 5, 6, 7, 8 जहां तक हम लोग सक्षम होंगे इस बोर्ड पे उतना तक अगले वीडियो में करने का प्रयास करेंगे। तो आज कितनी सवाल थी दोस्तों? आज 4 ही सवाल अट पाए बोर्ड पे, तो 4 ही सवाल को लिए
किए हुए आज की लास्ट जो सवाल थी हम लोग फिनिश किए। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। एंड अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। और 9th और 10th के भी जितने बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हुए तो आप अवश्य जुड़िए। हम लोग मैथ की जो क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और भी कितनी तारीख से, 20 तारीख से। कल हम लोग का कुछ इशू होने के कारण आज को वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी, कल आप लोग को वीडियो अपलोड मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए जून के साथ। जय हिंद दोस्तों।